नव संवत्सर पर गांधी ग्राउंड पर धर्म सभा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भड़काऊ भाषण का केस दर्ज होने का मामला थमता नहीं दिख रहा है। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर सोमवार को जनता सेना कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जनता सेना जिला अध्यक्ष पंकज सुखवाल ने बताया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर हेट स्पीच में मामला दर्ज किया गया है, वह पूर्णतया गलत है। इसके साथ ही राजस्थान की वर्तमान मौजूदा सरकार को धर्म विरोधी सरकार बताया। जनता सेना के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध हाथों पर काली पट्टी बांधकर किया। उन्होंने मांग की कि मुकदमे को खारिज किया जाए। मांग पूरी नहीं करने पर युवा जनता सेना उग्र आंदोलन प्रदर्शन करेगी। जिस प्रकार से कुत्सित मानसिकता के तहत राज्य सरकार की दमनकारी नीति है, उदयपुर में किसी संत के आतिथ्य के अलावा उन पर एफआईआर दर्ज की गई, जो कि पूर्णतः भर्त्सना योग्य काम है और पूरे शहर में, पूरे मेवाड़ में, पूरे भारत में किरकिरी हो रही है। संत ने, श्री बागेश्वर जी ने कुछ गलत नहीं कहा था। कुंभलगढ़ में अतिक्रमण है तो है, जिसको हटाने में सरकार नाकाम रही है और उन अतिक्रमण को अविलंब हटाना चाहिए। उसके बनिस्पत संतों पर कार्रवाई करके बहुसंख्यक समाज में एक रोष जो इन्होंने फैलाया है, वास्तव में प्रशासन सामाजिक समरसता का ताना बाना गढ़ बनाने की साजिश के तहत इस तरह की मुकदमा दर्ज किया। वो तो हिंदू समाज शालीन है, सभ्यता के साथ और व्यवस्थित तरीके से अपनी बात कर रहा है। हम आज कलेक्ट्रेट में कलेक्टर साहब को काली पट्टी बांधकर ज्ञापन देने आए थे और बहुत शांतिपूर्वक ढंग से हमने प्रदर्शन किया है। लेकिन आगामी दिनों में अगर एफआईआर वापस नहीं ली गई तो यह प्रदर्शन उग्र रूप ले लेगा। इसलिए हम प्रशासन को चेताने के हिसाब से आए थे और अगर नहीं ली गई तो हम लोग यहाँ पर उग्र प्रदर्शन करेंगे। यह हमारा पक्का मानस है और इस एफआईआर को और इस काले कानून की काली सरकार को आंखें खोलकर अपना निर्णय वापस लेना पड़ेगा। धन्यवाद। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्रदेश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी है। एक तरफ शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की डॉक्टरों से वार्ता विफल रही, ऐसे में सोमवार को भी सभी डॉक्टरों का प्रदर्शन लगातार जारी है। उदयपुर के सबसे बड़े चिकित्सालय महाराणा भूपाल चिकित्सालय की व्यवस्था अब चरमराने लगी है, जहां आउटडोर में भी बड़ी संख्या में मरीजों की लंबी कतार लगने लगी है, जहां बाल चिकित्सालय में भी बड़ी संख्या में लंबी कतार लगी है। डॉक्टरों के अभाव में मरीजों को सही इलाज नहीं मिल पा रहा है, जहां आउटडोर और बाल चिकित्सालय के अलावा ऑपरेशन भी टालने पड़े हैं। मरीजों ने बताया कि डॉक्टरों की हड़ताल से कई समय से लंबी कतारों में बैठे हैं, लेकिन अभी तक इलाज नहीं मिला है। रेडिएंट एकेडमी के द्वारा सोफिट रोड स्थित शुभ केसर गार्डन में एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में करीब 350 बच्चों ने भाग लिया। इस सेमिनार में 10वीं और 12वीं कक्षा पास कर चुके छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। सेमिनार में 10वीं और 12वीं कक्षा पास करने के बाद बच्चों को कौन सा विषय लेना चाहिए, इस पर चर्चा की गई। सेमिनार में पूर्व छात्रों के द्वारा भी अपना अनुभव साझा किया गया। आपको बता दें कि 10वीं कक्षा पास करने के बाद छात्र छात्राओं के सामने सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है कि अब आगे क्या किया जाए और क्या सब्जेक्ट लिया जाए, जिससे उनका सुनहरा भविष्य बन सके। कई बार बच्चे तय नहीं कर पाते हैं कि इस फील्ड में जाना है। इन सभी सवालों के लिए जवाब द रेडिएंट एकेडमी की ओर से एक सेमिनार में आयोजित किया गया। इस सेमिनार में बच्चों को रुचि के अनुसार अलग अलग सब्जेक्ट लेने के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाई गई। तो द रेडिएंट एकेडमी के द्वारा आयोजित आज के सेमिनार में लगभग 350 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया है और जो भी बच्चे 10 to 11th मूविंग हैं, आगे वो क्या लेवें, जैसे कि मैथ्स, बायो, कॉमर्स जो विषय होते हैं उनमें से क्या लें, इसके लिए रेडिएंट एक्सपर्ट्स के द्वारा गाइडेंस सेमिनार आयोजित किया गया। साथ में जो पेरेंट्स थे, जो बच्चे पूर्व में चयनित हुए हैं, उनके द्वारा भी बच्चों को गाइडेंस दी गई और कैसे तैयारी करनी है, क्या आवश्यक होता है, वो सब यहाँ पे बताया गया। जैसा कि मैंने बताया, लगभग 350 बच्चे थे और वो सभी 10 to 11th उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों से जा रहे हैं। वो बच्चे आए हैं और वो आज आए।
ऑर्कोइरिस इंटरनेशनल मिस इंडिया, मिसेस इंडिया और मिस्टर इंडिया के ऑडिशन का तीसरा चरण चार्ली डांस एंड फैंसी ड्रेस स्थल पर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। ऑडिशन का नेतृत्व कोरियोग्राफर वैभव रोली और मानस ने किया। प्रतियोगिता में चयन मिस, मिसेस एंड मिस्टर इंडिया के साथ राजस्थान के लिए किया गया। ऑर्कोइरिस के निदेशक डॉक्टर वी मंजुला कुमारी, यूनिवर्स साउथ ईस्ट एशिया CEO और ब्रांड एम्बेसडर ऑर्कोइरिस इंटरनेशनल ने कहा, जीवन अनमोल है। जीवन के सफर में वे जहां भी हो, जैसे भी हो, हमेशा खुश रहना चाहिए। आपको खुद को स्वीकार करना चाहिए और इसके हर बीट का आनंद लेना चाहिए। इसलिए इसे जीवन का उत्सव कहा जाता है। तीनों ऑडिशन के नतीजे भी घोषित कर दिए गए। राजस्थान स्टेट टाइटल के लिए ऑडिशन का चौथा राउंड जल्द ही आयोजित होगा। 7 अप्रैल 2023 को मेगा ऑडिशन आयोजित होगा। टाइटल क्राउनिंग का फिनाले 9 अप्रैल 2023 को मनाया जाएगा। शॉर्टलिस्ट किए गए प्रवेशकों को पहले राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं से गुजरना होगा। इन राज्यों के विजेता अगली बार राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करेंगे, जो जून 2023 में गोवा में आयोजित किया जाएगा। इस चरण के विजेता के पास विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय टाइटल इवेंट में देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका होगा। इसके बाद कुछ योग्य उम्मीदवार यूनिवर्स टाइटल के लिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ उम्मीदवारों को ऑनलाइन और ऑफलाइन बूट कैंप में आमंत्रित किया जाएगा, जहां उद्योग जगत के विशेषज्ञ और परामर्शदाता प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देंगे और तैयार करेंगे। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं अपने कवर पेज पर विजेता सुंदरियों को प्रदर्शित करेगी। 15 मेंबर्स सेलेक्ट किए गए हैं। अगले राउंड की जो डेट है वो आप चार्ली डांस एकेडमी पर आकर आप ले सकते हैं। वेन्यू का पूरा डिटेल एंड आगे का जो भी प्रोग्राम जो डिसाइड किया गया है उसकी सारी डिटेल आप यहाँ से ले सकते हैं। सारे बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेंट दिया है और बहुत अच्छा ऑडिशन रहा है और आप सब इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए चार्ली डांस एकेडमी पे संपर्क कर सकते हैं। इस शो का मेगा ऑडिशन 7 तारीख को है, 7 अप्रैल को है। इस शो के ऑडिशंस अभी भी चल रहे हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं चार्ली डेंटल हाउस पे।